इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का अंतिम भाग जो कि पिछले वीडियो में शेष रह गया था उसको डिस्कशन करेंगे। तो हेडिंग है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, वर्गीकरण ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और इसमें अंतिम भाग, और अंतिम भाग क्या था? डी पार्ट्स का। 4 पार्ट थे। पहला ऑन द बेसिस ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड, हमने बताया था आपको कि ये 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। 4 प्रकार हैं मेटल कार्बन बॉन्ड की नेचर के आधार पर। कौन कौन से थे? पहला था आयोनिक, दूसरा था कोवलेंट, तीसरा था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन न्यून, और चौथा प्रकार जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कंपाउंड्स, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंध यौगिक। ये हमारा प्रकार जो है वो रह गया था पिछले वीडियो में। तो इसमें हम क्या देखते हैं? डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का चौथा प्रकार वर्गीकरण का, जिसमें कि हमारा आधार था नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड, धातु कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर। इसमें हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है इसका कि 4th बी और या 4th बी से लेकर 8th वर्ग तक के जो संक्रमण तत्व हैं, इस प्रकार के कार्ब धातु यौगिक बनाते हैं, जिसमें मैग्नीज एक्सेप्शन है। इस प्रकार के कार्ब धातु यौगिक बनाता है। दूसरा पॉइंट है कि इन यौगिकों की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन यौगिकों की बंध की प्रकृति, इन यौगिकों की बंध की प्रकृति या बंध प्रकृति एक ही बात है। आयनिक या और सहसंयोजक बंध के आधार पर नहीं समझाई जा सकती। सहसंयोजक बंध के आधार पर नहीं समझाई जा सकती। यदि समझाई जा सकती होती तो या तो ये आयनिक होता और या सहसंयोजक बंध वाला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता। क्योंकि ये एक अलग प्रकार का है, ये इससे स्पष्ट होता है कि इसकी जो प्रकृति है, इसकी बंध की प्रकृति न तो आयनिक बंध के आधार पर समझाई जा सकती है, न ही सहसंयोजक बंध के आधार पर समझाई जा सकती है। तो दोनों ही तरह से नहीं समझा जा सकती। अतः चूंकि न तो आयनिक बंध के आधार पर समझा सकते हैं इनकी प्रकृति को, बंध की प्रकृति को, न ही सहसंयोजक बंध के आधार पर समझा सकते हैं। अतः हम क्या कहते हैं? अतः ये यौगिक अपुरासम्मत, शायद आपने पहली बार सुना हो ये शब्द, अपुरासम्मत, नॉन क्लासिकल
अपूरा सम्मत यौगिक भी कहलाते हैं। तो अपूरा सम्मत यौगिकों का उदाहरण दो, या अपूरा सम्मत यौगिकों से आप क्या समझते हैं? तो वे यौगिक जो कि जिनमें कि विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंध पाया जाता है, और इस बंध की प्रकृति न तो आयनिक बंध के द्वारा और न ही सहसंयोजक बंध के आधार पर समझी जा सकती है, ऐसे यौगिकों को हम अपूरा सम्मत या नॉन क्लासिकल कंपाउंड्स भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट इस विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिकों के लिए क्या है? इन यौगिकों में असंतृप्त कार्बनिक समूह, इन यौगिकों में असंतृप्त कार्बनिक समूह तो हो गई, कार्बनिक समूह का पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र, पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र जिसको हम पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं, और धातु के खाली कक्षक वैकेंट ऑर्बिटल्स, रिक्त कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं, आपस में अतिव्यापन करते हैं। साथ ही धातु के पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक, पूर्ण रूप से भरे हुए डी कक्षक कार्बन परमाणु के रिक्त, कार्बन परमाणु के रिक्त कक्षकों से, और कार्बन परमाणु के रिक्त कक्षक सामान्यतः कौन से होते हैं? पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। रिक्त कक्षक कौन से होंगे? पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स से अतिव्यापन करते हैं। अब इस पॉइंट को समझो, क्या है ये पॉइंट? जैसा कि स्पष्ट है कि इन यौगिकों में एक तो असंतृप्त कार्बनिक समूह होना है, ठीक है। जब असंतृप्त होगा मतलब पाई बॉन्ड या पाई बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, या डीलोकलाइज्ड बॉन्ड होगा। तो असंतृप्त कार्बनिक समूह का जो पाई इलेक्ट्रॉन है, वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां जाता है? वो धातु के खाली कक्षक के अंदर जाता है, यानी कि वो उसके साथ में खाली कक्षकों से अतिव्यापन करते हैं। कौन? पाई इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल्स। अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक समूह के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड हैं या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, उस या पाई इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल्स में है, वो ऑर्बिटल धातु के वैकेंट ऑर्बिटल से पहला तो अतिव्यापन करते हैं। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती, साथ ही धातु के पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक, डी कक्षक, कार्बन परमाणु के रिक्त कक्षकों में, जो कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, में से अतिव्यापन करते हैं। तो दो तरह की इसमें बॉन्डिंग पाई जाती है। इस प्रकार इनमें क्या पाया जाता है? इस प्रकार इनमें द्विबंध गुण होते हैं, द्विबंध गुण होते हैं, ठीक है। पहला तो हो गया मेटल में अनसैचुरेशन वाले इलेक्ट्रॉन आ गए, और या अनसैचुरेटेड वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और दूसरा क्या हो गया? मेटल के भरे हुए से कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चले गए। तो दो डबल बॉन्ड हो गया, इसलिए इसको द्विबंध गुण होते हैं। इन यौगिकों को पुनः दो भागों में बांटा गया। पुनः ऐसे यौगिकों को दो भागों में हम बांटते हैं। एक कहलाते हैं, नंबर 1 पार्ट कहलाता है ओलिफिन या और एसिटिलीन,
यौगिक और दूसरे कहलाते हैं सैंडविच यौगिक। हम दोनों का उदाहरण सहित डिस्कशन करेंगे। पहला लेते हैं हम ओलिफिन और एसिटिलीन यौगिक। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ओलिफिन मतलब डबल बॉन्ड और एसिटिलीन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड। तो इनमें द्विबंध या पॉइंट नंबर 1, इनमें द्विबंध या त्रिबंध के पाई इलेक्ट्रॉन धातु के रिक्त डी कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, जबकि अभी मैंने पिछले पॉइंट में बताया था, जबकि धातु के पूर्ण भरे कक्षक, धातु के पूर्ण भरे हुए कक्षक ओलिफिन या एसिटिलीन के रिक्त खाली विपरीत बंधी एंटी बॉन्डिंग विपरीत बंधी एंटी बॉन्डिंग कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। कैसे? देखो एग्जांपल, ये आपका कार्बन, ये आपके इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इथीन का, ये इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कक्षक इलेक्ट्रॉन अब्र भरा हुआ, ये आपके हो गया मेटल, और ये मेटल का खाली ऑर्बिटल, ये मेटल के खाली ऑर्बिटल के साथ में इसका अतिव्यापन हो गया। तो पहला तो पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट नंबर ए, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां है मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में, ठीक है। ये कार्बन, ठीक है। तो ये ए कंडीशन हुई कि पाई बंध से रिक्त धात्विक कक्षक में रिक्त धात्विक कक्षक, जो कि लाल कलर से बनाया मैंने, रिक्त धात्विक कक्षक की ओर इलेक्ट्रॉन का बंध, जिसको हम क्या कहते हैं, पाई टू मेटल, ठीक है, पाई टू मेटल। ये तो हुई एक स्थिति। इसमें द्विबंध या त्रिबंध के पाई इलेक्ट्रॉन, द्विबंध या त्रिबंध के पाई इलेक्ट्रॉन धातु के रिक्त डी कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। तो धातु के रिक्त डी कक्षक, ये क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल। जबकि धातु के पूर्ण भरे हुए कक्षक ओलिफिन या एसिटिलीन के रिक्त विपरीत बंधी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन करते हैं। अब देखिए, ये कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये आपका मेटल, और मेटल के कौन से,
भरे हुए डी कक्षक। अब मेटल के जो कक्षक हैं वो भरे हुए हैं और कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो है वो आपके खाली हैं। तो ये दूसरी स्थिति हुई जिसको हम कहेंगे भरे हुए धात्विक कक्षकों से रिक्त